यानी कि बटेंगे तो कटेंगे नारा भी सफल होता दिख रहा है, वही एक है तो सेफ है नारा भी सफल होता दिखाई दे रहा है। नसीम सोलंकी के आंसू वोट बनकर ईवीएम में कैद हुए और लगभग 9000 वोट से नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी की विधायक बन गई। भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह ने इस बार लगभग वो 90,000 वोटों से वहां पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना आज लगभग संपन्न हो गई है। पीडीए वर्सेस हिंदुत्व की लड़ाई में हिंदुत्व भारी दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगभग 7 सीटों पर जीतती हुई दिख रही है, वही समाजवादी पार्टी सीसामऊ और अखिलेश सफाई परिवार की लोकल सीट यानी करहल पर ही अपनी प्रतिष्ठा बचा पाई है। आपको बता दें कि जिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहे थे उन पर समाजवादी पार्टी भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीतने का दावा कर रही थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे थे कि 9 की 9 सीटों पर कमल खिलेगा, और भी बावजूद इसके जबकि कुछ सीटें ऐसी थीं जिनमें कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक 50% से ज़्यादा था। लेकिन इस बार कुनुर्की जैसी सीट जहां पे अल्पसंख्यक वोट 70% से ज़्यादा था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह ने इस बार लगभग वो 90,000 वोटों से वहां पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही बात हाजी रिजवान की जमानत जब्त हो गई है, वो 20,000 वोट नहीं पार कर पाए हैं। बात करें मीरापुर सीट की तो मीरापुर पर आरएलडी और भाजपा का संयुक्त प्रत्याशी लड़ा हुआ था। मिथिलेश पाल वहां से संयुक्त प्रत्याशी थी और उनको टक्कर दे रही थी सपा की सुम्बुल राणा, और शुरू से ही जैसे ही मतगणना शुरू हुई मिथिलेश पाल ने बढ़त बना ली और बढ़त लगभग आगे चलती रही और एक बड़ी जीत मिथिलेश पाल को वहां पर मिली, जहां माना जा रहा था कि सुम्बुल राणा एक बड़ा फैक्टर होंगी महिला होने के नाते, युवा होने के नाते। वहां पर मिथिलेश पाल ने राष्ट्रीय लोकदल को सीट जिता दी है। वही बात करें खैर सीट की तो खैर सीट पर भी सुरेंद्र दिलेर जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं, बड़े परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने वह सपा प्रत्याशी चारू कैन से शुरू से ही उन्होंने आगे चलने लगे और लगभग 60 से 70,000 वोटों की लीड लेकर वो जीतने वाले हैं और कुछ ही देर में उनके नाम का ऐलान भी हो सकता है। बात करें गाजियाबाद सीट की, जहां पर सबसे कम मतगणना हुई थी, शहर की सीट मानी जाती थी, भारतीय जनता पार्टी की सीट मानी जाती थी और हुआ भी ठीक वैसा। भारतीय जनता पार्टी के संजीव शर्मा ने सपा प्रत्याशी को एक तरफा हरा दिया। वहां पर संजीव शर्मा भी लगभग 50,000 वोटों से ज़्यादा की लीड उनके पास है और जल्द ही उनकी जीत का ऐलान हो सकता है। अब बात करते हैं करहल सीट की, वो करहल सीट जहां पर मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते थे, अखिलेश यादव चुनाव लड़ते थे। अभी अखिलेश यादव जब लोकसभा के सांसद बने तो वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया और सीट खाली हुई। अब उस सीट पर परिवार के जो सब तीसरी पीढ़ी यानी कि तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के दामाद वहां पर उतरे थे। पूरे परिवार ने प्रतिष्ठा लगा दी थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुलायम सिंह यादव के दामाद यानी कि अखिलेश यादव के जीजा मैदान में उतरे थे। बड़ी लड़ाई हुई, टक्कर की लड़ाई हुई, लेकिन परिवार की प्रतिष्ठा बच गई और करहल से तेज प्रताप यादव यानी कि मुलायम परिवार की तीसरी पीढ़ी का प्रत्याशी वहां पर चुनाव जीतने में सफल रहा। वही बात करते हैं समाजवादी पार्टी की दूसरी सीट की, जहां से सब साइकिल चली है, तो वो सीट है कानपुर की हाई प्रोफाइल सीट सीसामऊ, जहां से इरफान सोलंकी 2 बार के विधायक रहे। इससे पहले उनके पिताजी का भी वहां पर दबदबा हुआ करता था। इरफान सोलंकी के जेल में जाने के कारण वहां की सीट खाली हुई थी और नसीम सोलंकी को सपा ने उम्मीदवार बनाया था। भाजपा ने सुरेश अवस्थी को मैदान में उतारा था। सुरेश अवस्थी और नसीम सोलंकी में कांटे की टक्कर हुई। वहां पर भी पीडीए वर्सेज जो हिंदुत्व की लड़ाई हुई, हिंदुत्व बटेंगे कटेंगे नारा भी वहां गूंजा।
लेकिन वहां पर नसीम सोलंकी का जो सिंपैथी कार्ड था वो काम कर गया और नसीम सोलंकी के आंसू वोट बनकर ईवीएम में कैद हुए और लगभग 9000 वोट से नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी की विधायक बन गई। अब बात करते हैं कटहरी सीट की। वो कटहरी सीट जहां से सपा के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा चुनाव लड़ रही थी और उनके सामने चुनावी मैदान में थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर धर्मराज निषाद, जो कि कटहरी से 3 बार विधायक रह चुके हैं। शुरुआती मतगणना में धर्मराज निषाद और शोभावती वर्मा कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे चले, लेकिन 12वें राउंड के बाद धर्मराज निषाद ने शोभावती वर्मा से इतनी लगभग 1249 से लीड शुरू करी और वो लीड अब 10,000 वोटों की पहुंच गई है। लगभग माना जा रहा है कि कटहरी में भी 31 साल के बाद इस बार कमल खिल गया है। वही बात करते हैं फूलपुर सीट की, तो फूलपुर सीट पर भाजपा की तरफ से दीपक पटेल चुनावी मैदान में थे। उनकी माताजी जो कि वहां से 2019 से 24 तक सांसद थी। वहीं पर सपा ने वहां पर मुस्तफा सिद्दीकी को मैदान में उतारा था और मतगणना के शुरुआती दौर से ही दीपक पटेल ने बढ़त बना ली। ये जो इलाका है ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का माना जाता है और केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। दीपक पटेल लगभग आगे बढ़त की तरफ बढ़ चुके हैं और कुछ ही देर में उनके भी जीत की घोषणा होने वाली है। वहीं बात करते हैं मझवा सीट की। वो मझवा सीट जो निषाद पार्टी के कोटे में थी और विनोद बिंद वहां से सांसद बने, सीट खाली हुई और भाजपा और निषाद पार्टी में बहुत ज़्यादा असमंजस चला कि किसके कोटे में टिकट रहेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को टिकट देकर वहां से संजय निषाद का पत्ता काट दिया और निषाद पार्टी के कोटे में सीट न जाकर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को मैदान में उतारा और सुचिस्मिता मौर्य ने ज्योति बिंद को लगभग 30 से 40 हजार वोटों से वो आगे चल रही हैं और जल्द ही उनकी भी जीत की घोषणा होने वाली है। बात करें पूरे उपचुनाव की, तो इस उपचुनाव में अगर सबसे ज़्यादा हैरान करने वाले नतीजे रहे तो वो कटहरी और कुनूरकी के रहे, क्योंकि कटहरी में 1991 में ही भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था और कुनूरकी में आज तक एक बार से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीता है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि 70% मुस्लिम जहां पर आबादी है वहां पर एक हिंदू और वो भी एक अगड़ी जाति का ठाकुर रामवीर सिंह एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं और इतने ऐतिहासिक वोटों से जीत रहे हैं कि बहुत ही कम नेता होते हैं जो 1 लाख वोटों से जीतने का जो दम रखते हैं। आपको बता दें कुंदुरकी शुरू से ही कुंदुरकी और कटहरी विवादों में थी। दोनों जगह के प्रत्याशी चाहे शोभावती वर्मा हो और चाहे वहां के हाजी रिजवान, दोनों लोग प्रशासन पर शुरू से इल्जाम लगाते आए थे। मतदान के दिन भी इन्हीं 2 सीटों पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ, लेकिन दोनों जगह पर बम्पर वोटिंग हुई। ये माना गया बम्पर वोटिंग हुई है, इसका मतलब अल्पसंख्यक जो वोट है वो काफी पड़ा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी दोनों सीटों पर कुछ ना कुछ कमाल कर सकती है। लेकिन ये जो दोनों सीटें थी, कुंदुरकी भी सपा की सीट थी जहां पर जियाउर रहमान बर्क ने सीट छोड़ी थी, कटहरी जहां से लालजी वर्मा ने, ये दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है और दोनों सीटों पर इस बार एक बड़ा इतिहास बना है। और कुंदुरकी का जो नतीजा है ये आने वाले दौर में ये 2027 का एक बड़ा संदेश है कि जहां माना जाता था कि मुस्लिम वोट सिर्फ विपक्ष में जाएगा, समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा, वहीं पर एक तरफा मुस्लिम वोट भी भारतीय जनता पार्टी को गया है। यानी कि बटेंगे तो कटेंगे नारा भी सफल होता दिख रहा है, वही एक है तो सेफ है नारा भी सफल होता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन रमन शंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, NTTV भारत, लखनऊ।